दुनियावी एतबार से भी ठीक ठाक खानदान है और मजहबी एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अब ये अपने भाई का तारुफ अपनी जुबानी खुद करवाएंगे, ये फार्म खुद पढ़ के सुनाइए। मौलाना से मेरा तारुफ सोशल मीडिया के ज़रिए से ही हुआ। मुझे इनकी तरफ खींच लिया कि मैं जाऊं, इनसे मुलाकात करूं, कुछ वक्त इनके पास बैठूं, कुछ फैज़ हासिल करूं और साथ में ही भाई के लिए गुजारिश भी इनके पास ले जाऊं, तो उसमें ये हमारी मदद फरमाएं। और 30 साल उम्र है, कद माशाल्लाह से 5 फुट 10 इंच है, अच्छे खासे हैंडसम स्मार्ट हैं। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान में ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद जो है वो एडमिन लेवल की पोजीशंस पे काम करते हैं, बड़े बिजनेस ग्रुप के में जॉब कर रहे हैं। 1 सवा लाख के करीब अभी उनकी सैलरी है और यहीं लाहौर में ही रहते हैं। आप भी हमारी बता रहे थे कि आप हमारी वीडियोस को लाइक जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है वो बहुत मुस्तकिल मिजाजी से देखते हैं और उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि इस गए गुजरे वक्त में आप न सिर्फ एक नेक काम कर रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में आप मुआशरे का जो बुनियादी मसला है जिसकी वजह से हर तरफ खराबी फैली है, तो उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरे मुल्क से बल्कि दुनिया भर से बहुत अच्छे लोग शुक्र राब्ता फरमाते हैं। आज एक भाई ने राब्ता फरमाया और उनके पहले जुमले से ही दिल खुश हो गया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने बातें की और वही बातें जो हम लोग करते रहते हैं। ये हालांकि एक इंटरनेशनल एक दुनियावी इदारे से वाबस्ता है, इसलिए वीडियो में खुद भी सामने नहीं तशरीफ ला रहे, लेकिन ये जो है इन्होंने वही बातें की जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, मौलाना आदिल महमूद, अल्लाह मुझे भी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो वही बातें, और चूंकि हम तो दुनिया के इन शोबों में इतना मुंसलिक नहीं जितना ये मुंसलिक है। इनकी एक टांग लाहौर, एक इस्लामाबाद और एक कराची और एक फैसलाबाद, और बड़े बड़े जो उन सब को जानते हैं कि वो क्या गुल खिला रहे हैं। जिसके पास 4 पैसे आते हैं वो उसने क्या क्या बना रखा है, तो इसलिए इन्हें नजर आता है कि वाकई वो जो रास्ता वो इंतहाई खतरनाक रास्ता है और ये रास्ता जन्नत का रास्ता है और ये रास्ता अल्लाह रसूल की रजा वाला रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत खुशी के इज़हार फरमाया और हमारी हौसला अफजाई के लिए मिठाई लाए। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनको जन्नत की मिठाइयाँ खिलाए और जन्नत के हलवे खिलाए। बहुत ही मुतबर्रिक इस वक्त घड़ियाँ हैं, तो अल्लाह पाक इसकी बरकत से इनको दुनिया आखिरत की खुशियाँ अता फरमाए। ये अपने भाई के लिए तशरीफ लाए और इन्हें अपनी कहानी सुनाई। हमें हजरत बहुत खुशी होती है, पूरी दुनिया से एक से बढ़कर एक अजीम तरीन लोग हमसे रब्ता करते हैं। अगले दिन अमेरिका से एक दोस्त ने रब्ता किया और 1 घंटा उसने बात की और ऐसी बातें की और उसने वालिदैन की खिदमत का जो हक अदा किया अमेरिका में रहते हुए। तो मैं उसकी बातें सुनकर मैं अल्लाह की कसम रो पड़ा और मैंने कहा अभी दुआ कर। उन्होंने मिलकर दुआ की। पूरी दुनिया से, मक्के मदीने से, अगले दिन मस्जिद नबी के एक मुदर्रिस ने माशाल्लाह रब्ता किया कि हमें एक मुदर्रिस साहब ने रब्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनकी शादी करवा दी। एक और मुदर्रिस साहब एक आलमा की तलाश में है, तो अल्लाह ताला हमें खुशी होती है कि अल्लाह पाक ने हमें ये एजाज बख्शा। दुनिया भर के एक से बढ़कर एक अच्छे और अजीम तरीन लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह पाक आपके भाई के लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता अता फरमाए। भाई का तारुफ खुद करवाएंगे, पहले मैं इनका तारुफ करवाऊं। इन्होंने अल्लाह की रजा के लिए एक नौ मुस्लिम खातून से निकाह किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको तलाक याफ्ता होने के बावजूद खुशी से कबूल किया और उसके साथ हुस्न सलूक से रहे। शुरू में थोड़ी सी मुशक्कत आई, लेकिन मुशक्कत के बाद आसानी और उसर के बाद युसर का अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया, इन्ना मअल उसरी युसरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आसानी फरमा दी। दुनिया में नेकी की वजह से उसके ऊपर मुशक्कत इतनी आई कि वो शहीद ही हो गया, टुकड़े हो गए, लेकिन अल्लाह की रजा के रास्ते पे चलता रहा। अल्लाह की कसम वो 100% कामयाब है। और अगर एक आदमी अल्लाह की रजा के खिलाफ चला और उसको जनाब दुनिया मिलते मिलते उसको पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया मिल गई, पूरी दुनिया का अकेला बादशाह बन गया, लेकिन अल्लाह रसूल को नाराज करके बन गया, तो अल्लाह की कसम वो नाकाम। तो अल्लाह को राजी करना वरिग़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। तो इन्होंने अपनी नौ मुस्लिम खातून से निकाह करने के लिए जो मुशक्क़तें से गुजरे, तो ये बड़ा एक मजहबी दुनियावी एतबार से भी ठीक ठाक खानदान है और मजहबी एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अब ये अपने भाई का तारुफ अपनी जुबानी खुद करवाएंगे, ये फार्म खुद पढ़ के सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना से मेरा तारुफ सोशल मीडिया के ज़रिए से ही हुआ और ये जो काविश कर रहे हैं इस गए गुजरे वक्त में, जिस तरह से सुन्नत रसूल को, सुन्नत सहाबा को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने मुझे इनकी तरफ खींच लिया कि मैं जाऊं, इनसे मुलाकात करूं, कुछ वक्त इनके पास बैठूं, कुछ फैज़ हासिल करूं और साथ में ही अपने जो है वो भाई के लिए गुजारिश भी इनके पास ले जाऊं, उनके निकाह
की हम कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो उसमें ये हमारी मदद फरमाएं। तो जैसा मौलाना ने कहा, मैं भाई का तारुफ करवा देता हूँ कि मेरे छोटे भाई हैं, नोमान महमूद उनका नाम है, और 30 साल उम्र है, कद माशाल्लाह से 5 फुट 10 इंच है, अच्छे खासे हैंडसम स्मार्ट हैं। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान में ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद जो है वो एडमिन लेवल की पोजीशंस पे काम करते हैं, बड़े बिजनेस ग्रुप के में जॉब कर रहे हैं। 1 सवा लाख के करीब अभी उनकी सैलरी है, और यहीं लाहौर में ही रहते हैं। आबाई ताल्लुक हमारा सरगोदा से है, माँ बाप जो हैं वो सरगोदा में है, वहीं आबाई घर है, और हम 9 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। ये जो हैं वो 8वें नंबर पे हैं, 5 शादीशुदा हैं, उनमें से 4 बाकी हैं। अच्छा, ये सबसे बड़े हैं और इन्होंने बड़े होने का हक अदा किया, वालिदैन के साथ मिलके बहन भाइयों की तालीम में और उनकी तरक्की में पूरा अहम किरदार अदा किया। अल्लाह पाक ने इसकी बरकत से इनको बहुत बख्त लगाने हैं, और बज़ाहिर बख्त लग चुके हैं। जो इतनी दीन की बातें कर रहे हैं और दीन की समझ बूझ है, ये बख्त ही और क्या है। जी बिस्मिल्लाह। जी, तो इनके लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही मुनासिब फैमिली जैसे हम हैं ऐसे हों। खातून अगर कुछ पढ़ी लिखी हों तो बहुत अच्छा है। मेरे भाई जहाँ भी होंगे, लाहौर उनकी जॉब होती है, इस्लामाबाद होती है, या मुल्क से बाहर कोई मौका मिलता है तो वो बाहर भी चले जाएंगे, और जहाँ भी जाएंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि दोनों जो हैं वो इकट्ठे ही जाएं, अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो इकट्ठे गुजारें। बस समझ बूझ की बात है ना, ये जो है वो अपनी अलग छोड़ के जाएं, किसी अलग जगह पे रखें। तो इनके लिए हम जी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मौलाना साहब के पास हाजिर हैं। डिमांड क्या है आप? डिमांड हमारी बस उम्र कहाँ से कहाँ तक हो? 25 साल के, ये 30 साल के हैं, तो 25 साल के राउंड अबाउट उम्र हो जाए, यानी 20-25 ना, वो ठीक है। और बिल्कुल जो है वो वेस्टर्नाइज लोग ना हों जिनमें हम रिश्ता करें, दीनदार हों तो बहुत अच्छा है। अच्छा, माशाअल्लाह। भाई भी दीन बिल्कुल दीनी मिजाज है, रखते हैं, नमाज रोजे के पाबंद हैं, अपने सुबह शाम के अज़कार करते हैं। अच्छा। किसी किस्म की सिगरेट, नशा और ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। जब मौका मिलता है तो किसी न किसी की दीन के काम में जो है वो मसरूफ रहते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आप कितना अरसा रहे? मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया था, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में, और फिर मैंने डेवलपमेंट स्टडीज में वहाँ से मास्टर्स किया था। भाई ने मेरे ही कदमों पे चलते हुए वहाँ से इस्लामिक इकोनॉमिक्स में ही 4 साल का BS ऑनर्स किया है इकोनॉमिक्स में। हमें अल्लाह ताला की ज़ात आली से उम्मीद है कि उनकी मुनासबत से बेहतरीन रिश्ते, आज ही मैंने एक वीडियो बना के लगाई, उनकी मुनासबत से बिल्कुल उनका हम पल्ला लाहौर की एक अच्छी सोसाइटी से मिल चुका है माशाल्लाह। तो अल्लाह करे बात बन जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें, हमारी दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का, मेहरबानी का मामला फरमाए। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और आपका एहसान होगा। इसकी बरकत से पता नहीं कितने लोगों तक खैर का पैगाम पहुंचेगा। इसमें बहुत सारे खैर के पहलू होते हैं हमारी एक वीडियो में, तो वो उस सारी खैर के पैगाम को फैलाने का सवाब भी मिलेगा, और अल्लाह करे एक नेक जोड़ा वजूद में आ रहा है आपके शेयर करने से, तो वो नेक जोड़े के जरिए तो क़यामत तक नेकियों के सिलसिले चलेंगे और नेक नस्लें वजूद में आएंगी। वो सारी आपके लिए भी सदका जारिया, आखिरत का ज़ख़ीरा और बुलंदी दर्जात का जरिया बन सकती हैं। आप भी हमारी बता रहे थे कि आप हमारी वीडियोस को लाइक, जी बिल्कुल जो है वो बहुत मुस्तकिल मिजाजी से देखते हैं, और उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि इस गए गुजरे वक्त में आप न सिर्फ एक नेक काम कर रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में आप मुआशरे का जो बुनियादी मसला है, जिसकी वजह से हर तरफ खराबी फैली है, तो उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और न सिर्फ जो है वो आप रिश्ते करा रहे हैं, बल्कि जो आप अवेयरनेस जो है वो मुआशरे को दे रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का कानून जो है वो ये है, जो कि बिल्कुल फितरी है, जो लोगों को इधर उधर की जायज नाजायज एक्टिविटीज से निकाल के अल्लाह और रसूल के रास्ते पे कायम करता है, और लोगों को हौसला दे रहे हैं कि अल्लाह पे तवक्कल करें, आगे बढ़ें, न सिर्फ जो है वो अपने लिए आसानी का सबब करें, बल्कि किसी और के लिए भी जो है वो आसरा बने। आपकी
اہلیہ محترمہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے پر ان پر حالات آئے، ان کی کارگزاری بھی آپ اگر ہو سکے ان کی اپنی آواز میں آپ ہمیں بھجوائیے، ہم اپنے چینل پہ لگائیں گے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو سبق ملے گا اور ان کے اندر ماشاءاللہ اتنی استعداد ہوگی۔ اسلام میں جو اللہ پاک نے رکھا ہے کہ ایثار کا جذبہ ہونا جی چاہیے، بالکل۔ کہ ایثار کے جذبے کے تحت جو پہلی بیویاں بن چکی ہیں اللہ کی رضا کے لیے توکل کرتے ہوئے، یعنی ہو نہیں سکتا کہ صحابہ کرام کے دور میں کہ ایک بیوی کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں دی ہوں، شوہر کی نعمت دی ہو اور اس کے آس پاس بیوائیں مطلقہ رہ رہی ہوں اور وہ ان کو جو ہے نا نظر انداز کر دیں۔ تو مردوں میں بھی یہ ہوتا تھا ان کی پوری مکمل کفالت کریں اور مستقل کفالت کریں، خواتین میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کو خامن شریک بہنیں بنائیں اور ان کو خامن کو شیئر کرنے میں انہیں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ جو مرتے مرتے اگلے کو پانی پلاتے تھے تو ان کے اندر اتنا بڑا ایثار کا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تمام صحابہ کی شان ہے۔ یہ جو چند واقعات اس قسم کے مشہور ہوئے ہیں نا کہ مرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، یہ تو مشہور ہو گئے چند واقعات، وہ میڈیا کا دور تو نہیں تھا ایک ایک، تو وہ ہر صحابہ کے گھر میں اسی قسم کے واقعات تھے اور اس قسم ایثار کے ساتھ وہ چلتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے جی۔